लवीज़, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आदमी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजंट मैटर। मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, 3 टाइम्स अपना नाम ले लीजिए। 3 बार अपना नाम ले लीजिए। आज माँ काली का दिन है। Going with the flow, past life, letting go, inner voice, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। इस बार या इस वक्त जो गाइडेंस आया हुआ है, पहले तो आप मुझे बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आप चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया है? और करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। जितने लोगों ने चैंटिंग करना स्टार्ट नहीं करा है, इट्स हाई टाइम माय डियर, चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। चैंटिंग क्या करना है? चैंटिंग आप मंत्रास की कर सकते हैं, चैंटिंग आप एंजल नंबर्स की कर सकते हैं, यू नो, टू हील योर सेल्फ। या अगर आप कोई मंत्रा या कोई हीलिंग प्रेयर की भी चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो जो मैंने अभी आपको रिसेंट सक्सेस स्टोरी बताई थी, हीलिंग प्रेयर, हो अपोनोपोनो प्रेयर, यू गाइज रिमेंबर और नॉट, उसकी चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में मैं वीडियो पिन कर दूंगी, आप ज़रूर चेक करिएगा, बिकॉज यू रियली नीड टू डू सम सॉर्ट ऑफ चैंटिंग इन योर लाइफ। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही नहीं हर कुछ करना पड़ता है, अपने लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। क्योंकि आई कैन डेफिनेटली सी जो आज कार्ड्स में, मैं ये क्यों बोल रही हूँ उसका भी कोई रीज़न है जो मुझे कार्ड्स में दिखा है, और वो ये दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ना एक पैटर्न को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो। या तो वो अपने कैरियर में, या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, एक ही बात होगी, या वो फाइनेंसेस में, या आपके यू नो मैरिड लाइफ में, या तो लव लाइफ में, या तो हेल्थ में, या तो आपकी फैमिली में। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत सालों से होता हुआ आ रहा है। मतलब एक ऐसी सफरिंग मुझे दिखाई दे रही है कि फाइनेंशियल इशू चल ही रहा है, हील नहीं हो रहा है। अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं मिल रही है, एक के बाद बिजनेस में लॉस हो रहे हैं। हेल्थ में, घर में कोई ना कोई परेशान हो ही रहा है, किसी न किसी के पैर में परेशानी, किसी के हाथ में परेशानी, किसी के बैक, मतलब आई कैन सी दैट इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, एंड यू रियली नीड टू हील दिस। और इसको हील करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है, मैं तो आज कल हर किसी को ये बोल रही हूँ, बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली चेंजिंग द लाइफ। अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि मैम आपको सबसे अच्छी कौन सी रेमेडी लगती है, सबसे अच्छी जिसको आप हमेशा ज़िंदगी भर करना चाहोगे, मैं सिर्फ 2 चीज़ों का नाम लेती हूँ, दैट इज़ स्क्रिप्टिंग एंड हीलिंग प्रेयर। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि स्क्रिप्टिंग जो आने वाला समय है उनको मैं स्क्रिप्ट कर रही हूँ कि यूनिवर्स मुझे ऐसा चाहिए, यूनिवर्स मुझे ऐसा चाहिए, और वो होता है। नंबर 2 हीलिंग प्रेयर इसलिए क्योंकि ये जो सिचुएशन हम डील कर रहे हैं बार बार हमारी ज़िंदगी में, और आप में से बहुत सारे लोग फेस कर रहे हो, आई गेस बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो पास्ट इशू, वो पास्ट ट्रॉमा, वो पास्ट सिचुएशन बार बार देख रहे हो, जिसकी वजह से यू आर फीलिंग लाइक हेल। सो गाइज, इट्स हाई टाइम फॉर यू। अगर अभी तक चैंटिंग शुरू नहीं करिए, कर दो। 6-6 पोर्टल अभी गया है, और 6-6 पोर्टल का तो क्लियर मैसेज है, स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी। नंबर 2, लाइफ में अभी जो चल रहा है, जैसा चल रहा है बिल्कुल चलने दो, गो विद द फ्लो चलो। क्योंकि ऐसा समझ में आ रहा है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पास्ट की चीज़ों को, या पास्ट के प्रॉब्लम को, या पास्ट के सिचुएशंस को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, उनसे निकल नहीं पा रहे हो। एंड इट्स हाई टाइम फॉर यू कि अपने लिए सोचो, ये जो चेंजेस अब आगे आने वाले हैं ना आपकी ज़िंदगी में, ये चीज़ों को बदल रहे हैं, और ये वही चीज़ें हैं जो आप इतने समय से अपने डिवाइन से, यूनिवर्स से मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो। क्लियर मैसेज आया हुआ है कि अपने इंट्यूशन की सुनो, अपने इंट्यूशंस की मानो, कंफ्यूज्ड मत हो। ये मत सोचो कब क्या होगा, कैसे होगा, बेटर होगा नहीं होगा, मुझे बेटरमेंट दिखेगा नहीं दिखेगा, नो, ये सब नहीं सोचना है। और हमें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त यू नो अपने इंट्यूशन, अपने मन की आवाज़, अपने दिल की आवाज़ की सबसे ज़्यादा सुनना है। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है। दूसरी बात, जो चीज़ आपको बहुत परेशान करिए, जो चीज़ आपको बार बार
इरिटेट कर रही है, जो चीज़ बार बार आपको हर्ट कर रही है, उसको अब लेट गो करने की ज़रूरत है। उस चीज़ को अब आपको और ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि जितना आप उस चीज़ को एंटरटेन करोगे आप बाहर नहीं निकल पाओगे। अरे मैम मुझे थोड़ी ना मज़ा आ रहा है, मैं खुद ही अपने माइंड से उन चीज़ों को नहीं निकाल पा रहा हूँ, या मैं खुद ही अपने माइंड से उन चीज़ों को नहीं हील कर पा रहा हूँ, इसके लिए तो चैंटिंग करने को बोल रही हूँ, इसलिए तो चैंटिंग करने का गाइडेंस दे रही हूँ कि वो करना इंपॉर्टेंट है, तब आपको अपने आप चेंजेस दिखने लग जाएंगे। नंबर 2, क्लियरली समझ में आ रहा है कि कुछ लोग ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रैवलिंग की तरफ जा रहे हैं, या ट्रैवलिंग को लेकर कोई डिसीजन बना रहे हैं, या कोई वो स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग हो सकती है, या आप उज्जैन जा रहे हो, या तो आप चार धाम यात्रा जा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप जा रहे हो इस वक्त। और क्लियरली समझ में आ रहा है कि यू आर प्लानिंग ट्रैवलिंग, और मे बी ये स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, हो सकता है कुछ लोग कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर सकते हैं, दैट्स ग्रेट, बट मे बी आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है कि कहीं दूसरी कंट्री या दूसरी सिटी, दूसरी प्लेस, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग को लेकर प्लान आउट अभी बन रहा है, जो कि अच्छा साइन है। लेकिन माय डियर, क्लियर साइन आपको मैं बताना चाहती हूँ इस वक्त, दैट स्टार्ट डूइंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ। अपने लिए चीज़ें करना शुरू कर दो। अब ये हाई टाइम है, अब नहीं करोगे ना तो फिर कभी कुछ अपने लिए नहीं कर पाओगे, इस चीज़ को समझो। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। Seven of Wands, we have 2 of Swords, 8 of Cups, 9 of Cups, okay, the Hierophant, and we have Queen of Wands. I hope आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त ऐसी समझ में आ रही है कि इनको शादी के लिए फोर्स करा जा रहा है। आपके पार्टनर के ऊपर शादी को लेकर प्रेशर डाला जा रहा है, इनकी फैमिली की तरफ से। फैमिली में कोई है जो इनको शादी को लेकर बहुत फोर्स कर रहे हैं या बहुत फोर्स कर रही हैं। ये पर्सन इस वक्त कोई नतीजा नहीं ले पा रहे हैं। इस पर्सन इस वक्त कोई एक सर्टन या क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हर तरफ से चीज़ों में उलझ रही हैं। या तो जब इनको फैमिली को आपके बारे में बताना था, इन्होंने नहीं बताया है, और अगर बताया भी है तो लग रहा है कि फैमिली में कोई है जिन्होंने क्लियरली शादी को लेकर या फ्यूचर को लेकर मना करा है। इस वक्त करंट एनर्जी इनकी क्लियरली बता रही है, ये बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे बात करूँ, मैं किससे अपने इमोशन शेयर करूँ। डीप डाउन मन में इच्छा है कि आपके साथ रहना है, डीप डाउन मन में चाहत है कि आपसे बात करनी है, आपके साथ चीज़ें एक्सप्रेस करना है। क्योंकि मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर इस वक्त ना वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब ये आपके साथ वापस कनेक्ट करना चाहते हैं, वापस रहना चाहते हैं, वापस बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। इनके मन में जो भी चीज़ें इनको हर्ट कर रही है, ये इमोशनली जो इतना अकेलापन फील कर रहे हैं, ये इस बारे में आपसे चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको मन में ऐसा फील हो रहा है, यार मैं कैसे बोलूँ, मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, मैं कैसे चीज़ें शेयर करूँ, वो डिसीजन ये नहीं बना पा रहे हैं। दूसरी बात, शादी को लेकर इनको बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स इनकी फैमिली कर रही है, या तो फैमिली में कोई फीमेल है या कोई थर्ड पर्सन है। मतलब आई कैन सी दैट इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास अभी भी मौका है कि अपने घर वालों से आपके बारे में बात करें, या आपके बारे में बताएं, या आपके प्रति डिसीजन लें, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, ये पीछे नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में, इनके दिल में आपके प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट फीलिंग दिखाई दे रही है। लेकिन माय डियर, क्लियर बोला जाए, क्लियर साइन देखा जाए तो अगर ये आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं या आगे बढ़ने को डिसीजन भी लेना चाह रहे हैं, इनको सामने से बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है। फैमिली थोड़ा पोस्ट करेगी, फैमिली नेगेटिव होगी, फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, बट इनको अपने एंड से स्टैंड लेना पड़ेगा, इनको अपने एंड से बोलना पड़ेगा, इनको अपने एंड से अप्रोच लेना पड़ेगा, तभी आप इस रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर आगे बढ़ पाओगे। मोर ओवर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ माय डियर,
दैट इस वक्त जितनी कोशिश कर सकते हो, इस वक्त जितना ट्राई कर सकते हो, इस वक्त जितना अपने इनसे एफर्ट्स लगा सकते हो, वेट करो, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। या ऐसा नहीं कि बस इनकी फैमिली इनको बोल देगी कि अब शादी कर लो, तो ये हो सकता है कि अगर फोर्स ज़्यादा है तो करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इनके पास मौका है। अगर अभी भी क्लियरली फैमिली से बात करें तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते में सुलझ सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, लेकिन ही हैज़ टू टेक स्टैंड और शी हैज़ टू टेक स्टैंड। जो भी है, मेल है फीमेल है, इनको फैमिली से बोलना पड़ेगा, तभी चीज़ें बेटर हो पाएगी। क्योंकि अभी ना ये आगे बढ़ने से डर रहे हैं, अभी ये चीज़ों के प्रति इनके मन में एक फियर है, अभी इनको ये लग रहा है कि मैं कैसे चीज़ों के प्रति स्टैंड लूँ, कैसे चीज़ों के प्रति अप्रोच लूँ, कैसे मैं चीज़ों के प्रति बोलूँ। वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है या इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे आई फील कि इनकी एनर्जी अभी भी आपके साथ जुड़ी हुई है, ये रहना चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, और इनको सामने से बोलना पड़ेगा, तभी आप दोनों आगे बढ़कर फ्यूचर में एक अच्छा डिसीजन बना सकते हो। सो येस, अकॉर्डिंग टू द रीडिंग्स, टाइम दीजिए सिचुएशन को, समय दीजिए इस रिश्ते को, आगे बढ़कर चीज़ें सुलझ सकती हैं, बेहतर बन सकती हैं। होप्स मत लूज़ करिए या ये मत सोचिए कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, चीज़ों को समय दीजिए। क्लेम कर लीजिए रीडिंग्स को। कोई रेमेडी करना चाहते हैं इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, ऑल द रेमेडीज़ आर अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। ट्राई करिए रेमेडीज़ को, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर रेमेडीज़ कर रहे हैं तो याद रखिएगा, यूनिवर्स का क्लियर उसूल है भाई, जो जैसा फील करोगे वैसा अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। डेस्परेशन को लेकर सोचोगे, डेस्परेशन मन में आएगा, वही नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करोगे। तो अच्छे माइंड के साथ थोड़ा खुद को हील करो, चैंटिंग करो, जिससे कि आपको जल्दी बदलाव दिखे। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।